जितने भी यहाँ पे 10th 12th के विद्यार्थी हैं उन लोगों को हमारी तरफ से यही शुभकामना रहेगा कि हमारे द्वारा साल भर में जितने भी गाइडेंस बताए गए हैं सभी गाइडेंस को फॉलो करिएगा। स्पीच, भाषण, ये सब जीवन भर होता रहेगा। हम लोग का संस्थान ऐसा है कि अगर कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पे कार्यक्रम होगा, किसी प्रकार का कोई भी विचार होगा तो उसे YouTube चैनल के द्वारा अवश्य बताया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम बताए थे उस टाइम भी कि हम लोग एक दूसरे से बस क्लास के लिए बिछड़ रहे हैं, ठीक है ना। शिक्षक और चेला का जो रिश्ता होता है ये कभी जीवन में खत्म नहीं होता है। आजीवन जब तक हम लोग जिंदा हैं, जब तक आप लोग जब तक आप लोग को किसी प्रकार का कोई भी समस्या है, जब तक हम लोग जीवित रहेंगे आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। समझ आ रहा है ना। तो किसी प्रकार के कोई उदास नहीं होंगे कि नहीं हम लोग छोड़ रहे हैं, बस क्लास बंद हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप लोग के लिए भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग अभी तुरंत आप लोगों को 1 अप्रैल से तुरंत शुरू होगा। अब थोड़ा सा और क्लास 12 वाले ध्यान दीजिए इधर, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है, हम बोले थे उस टाइम भी अभी भी बोल रहे हैं कि कोचिंग को डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना है। समझ आ गया। कोचिंग को एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको गाइडेंस मिल सके और सही डायरेक्शन में आप अपने जीवन में चीजों को फॉलो कर सकें। बस यही बात हम बोलेंगे। बहुत चीज बंटी कुमार भी बता दिया है, बहुत चीज विशाल आदर्श भी बताए हैं, बहुत चीज आपको मैं भी बताई है और काफी सारे स्टूडेंट जो है आपको गाइडेंस किए हुए हैं। तो यहाँ पे आज हम लोगों का सिर्फ खुशी का दिन होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई उदासी का दिन नहीं होना चाहिए। खुशी का दिन इसलिए कि इस कोचिंग से अगला स्टेप अब आप लोग 12th वाले पार कर रहे हैं, ये कोचिंग से अगला स्टेप को आप पार कर रहे हैं और क्लास 10th वाले आपको और भी खुश होना है क्योंकि आप 10th वाले जो स्टेप है ये स्टेप को आप पार करके और आईएससी, आईकॉम, आईए इस सब में आप प्रवेश करने वाले हैं। और आगे जो भी अभी आपने गलती को किया होगा, जो भी क्लास 12th में जो लड़कियां हैं लड़के हैं जो भी आप लोग गलती किए होंगे, अगले स्टेप में ध्यान ये दीजिएगा कि जो भी हमने गलती किया उस गलती को दोहराना नहीं है। देखिए गलती करना ये चीज ये गलती करना गलत चीज नहीं, गलती से इंसान सीखता है। जैसे अभी रिचल कुमारी ये जो बोली कि हम पेरेंट्स के लिए लड़ गए थे, बात सत्य है, 100% सत्य है। और सिर्फ रिचल ही नहीं, काफी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, कि उनके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोचिंग से लड़ते हैं। और जो लोग ये बोल रहे थे ना कि अभी सीमा कुमारी कौन बोली थी, हाँ काजल कुमारी बोली थी कि हमें पेरेंट्स और अन्य कोचिंग में जाने के लिए मना मतलब प्रेशराइज कर रहे थे, लेकिन हम लोग बचपन से अमित सर से पढ़े थे इसलिए पढ़ रहे थे। देखिए इसका एक ही जवाब है, पता है क्या। जब हम छोटे थे ना, जब 18 साल के हुए थे, 18 साल 17 साल के थे ना, मतलब जब 9th में तब से पढ़ाना शुरू कर रहे थे। जब हम छोटा बोले कुछ बोले बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। जब हम छोटे थे ना, क्लास 9th में थे तो 8 तक वाले को पढ़ा रहे थे। जब हम क्लास 10th में थे तो 9th वाले को पढ़ा रहे थे। जैसे ही 11th में आए थे, समझ में आ गया, वैसे ही 10th तक पढ़ाना शुरू किया और जैसे ही 12th पास किया तुरंत 12th को पढ़ाना शुरू किया। इसे बोलते हैं काबिलियत और इसी स्टेप को आप भी फॉलो करिएगा। जो लोग ध्यान से पढ़ते हैं ना वे अपने लोअर क्लासेस को आराम से पढ़ा सकते हैं। अभी क्या हो गया है कि अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस और भी तगड़ा वाला हो गया है, समझ आ रहा है। तो जो भी आप सीखे हैं, जो भी अंदर का हुनर है उस हुनर पे काम करिएगा। मैं यही आपसे उम्मीद रखता हूं कि किसी प्रकार का कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, गलत संगति में नहीं पड़ना है। जो भी बातें हमने बोले हैं पहले भी और आज भी बोल रहे हैं कि आदर्श समाज के निर्माण हेतु आप सभी को मतलब एक भविष्यवाणी हम करते रहे कि आप सभी का योगदान रहेगा तभी हम कुछ भी स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं या आप भी अपने जीवन के स्टेप्स को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें आज खुशी इस बात की है कि हमारा कोचिंग होनहार स्टूडेंट्स को आगे देश के लिए जन्म दिया है। और जो भी यहाँ पे विद्यार्थी हैं जो अच्छा, देखिए परसेंटेज और मार्क्स के अच्छा नहीं कहना है कि परसेंटेज और मार्क्स के हिसाब से हम किसी को अच्छा बोले, ऐसा कतई नहीं है। आप सभी का व्यवहार, आप सभी का जो मोटिव है, आप सभी का जो विचार है उस विचार में और माइंडसेट को परिवर्तन करने का हमने काम किया है। जो भी एक्स्ट्रा हमने बताया है और सिलेबस की जहां तक बात है तो सिलेबस वो टीचर्स पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, वो यहाँ पे पॉइंट ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे फेयरवेल में एक ही बात हम करेंगे कि आपके भविष्य के लिए हम लोग थोड़ा मोड़ा गाइड करेंगे। लेकिन अगर आप उतने देर से सुन रहे हैं, 10 बजे 10:30 बजे सुन रहे हैं, तो बहुत सारी मतलब काफी सारी चीज को आपने सीखा। और जहां तक अब बात आती है तो हम एक लाइन में बताना चाहते हैं अपने कोचिंग के बारे में, जो भी न्यू स्टेप में अभी लोग जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा कोचिंग सिर्फ 12th क्लास तक है, आपको पता होना चाहिए 12th क्लास तक है। और यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को किसी भी हद तक हमें जाकर अगर सहयोग करना पड़े तो उसके लिए हम सहयोग करते थे, हैं और रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे आपके लिए। समझ आ गया। अभी जितने भी 10th से जो विद्यार्थी अगले स्टेप में जाएंगे तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए 1 अप्रैल से बैच शुरू हो जाएगा।
अभी ये जो 15 से 20-25 दिनों का जो टाइम है, इस बीच में आप जाकर और पूरे फ्री माइंड से, एग्जाम तो हो चुका है, पूरे फ्री माइंड से जाकर आप लोग क्या करिए कि पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए। और याद रखिएगा, टीचर्स को कभी भूलिएगा मत। ये बात बताते हुए हमें भी दुख होता है कि काफी सारे विद्यार्थी जब यहाँ से निकल जाते हैं तो पूरी तरीके से उन लोगों का रुतबा ही चेंज हो जाता है, पूरा रुतबे बदल जाता है कि बाप रे, ये हमारा विद्यार्थी भी था। अगर हम लोग देखते भी हैं, उन लोग का हरकत सुनिएगा या बात सुनिएगा तो लगता है कि ये विद्यार्थी भी था कभी कोई जन्म में हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे दुख होता है। तो याद रखिएगा, ऐसा दिन मतलब देखना ना पड़े, ठीक है। आप लोगों के लिए जब एक शिक्षक इतना कुछ करता है, जो कि अपनी तबीयत का परवाह करता है, अपनी फैमिली का परवाह करता है, किसी भी हद तक जाता है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों का एक ही सपोर्ट है। जैसे कभी कभी मेरे माइंड में ख्याल आता है, मैं बता दूं, अपना फीलिंग आज शेयर करते हैं। कभी कभी मेरे माइंड में या कुछ विद्यार्थियों के साथ, ठीक है ना, हमने शेयर भी इस चीज को किया, या सीधे मैम को भी हम शेयर किए, समझ आ गया, डायरेक्ट मना कर देते कि आप कोचिंग नहीं आना। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों के बीच कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, जिससे हमारे माइंड में अभी तक 5 से 7 बार आ चुका है कि क्लास को बंद कर देना है। तो क्लास को बंद नहीं करना, सीधे कोचिंग ही बंद कर देना है, जितने भी सामान है एक्स्ट्रा सबको बेच दो। समझ आ गया? तो यहाँ पे मैम जब शुरू पर आए थे तो बहुत अच्छा बात है कि जब एक शिक्षक को एक विद्यार्थी सपोर्ट नहीं करता है ना, तो उसके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम होता है। और ये बात 100% सत्य है, ठीक है। यहाँ पे मेरा भी कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा लेवल तक हाई नहीं है अभी भी, समझ आ रहा है? तो ये बात जो है हम विद्यार्थियों को तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम विद्यार्थियों के बीच रहते हैं, इसलिए आप लोग भी थोड़ा समझिए कि कुछ इस टाइप का हरकत नहीं करना है, कुछ इस टाइप से कोई भी टीचर्स के साथ बहस नहीं करना है, जिससे उस टीचर का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाए। अगर किसी टीचर का सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है कम, तो क्लास में आने के बाद सिर्फ अपना ये पूरा करेगा, कोटा पूरा करेगा, चाहे हम हो या कोई अन्य टीचर हो, आकर कोटा पूरा करेगा कि नहीं हमारा काम है सिर्फ बताना, बता देने के बाद सिलेबस टाइम पे पूरा हो जाए, उसके बाद समझ आ गया। अगर हम लोग चाहें, जितने भी विद्यार्थी तारीफ किए कोचिंग का, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो अपना सिलेबस पूरा कराने में कितना दिन टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा हम बताएं 3 से 4 महीना, सही बता रहे हैं। आएंगे सीधे सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करा के, और साल भर आपको बहलाएंगे फुसलाएंगे, मस्ती मजाक में निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग रात दिन एक करके, पहले तो दिन में पढ़ाना होता है, रात में हम लोग रिवाइज करके आते हैं कि क्लास में विद्यार्थियों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जो भी सीनियर क्लास वाले हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोगों का कुछ हरकतें ऐसा है जिससे हम सभी परेशान हो जाते हैं शिक्षक, और ये शिक्षक अगर परेशान हो जाएगा तो आपको भी पता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा। ये बात मैम का एकदम सत्य है, समझ आ रहा है? तो आप लोगों को जितना चीज गाइड कर रहे हैं उतना चीज ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों को ये होमवर्क है 20-25 दिनों का कि किसी भी प्रकार का फैकल्टी में आप जाना चाहते हैं, या एक लाइन में हम क्लासेस से भी बोलते आ रहे हैं कि इस लाइन में आपको जाना पसंद है, लक्ष्य क्या है जीवन का, वो चीज पर्सनली आप हमें बता दीजिएगा या मैम को बता दीजिएगा, ठीक है। उस चीज से रिलेटेड हम लोग अवश्य गाइड करेंगे, ठीक है। तो किसी को उदास नहीं होना है, बस क्लास है, क्लास से अभी आप लोग का छुट्टी हो रहा है 20 से 25 दिन का, बाकी समझ आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और बाकी चीजें क्लास से 1-2 दिन पहले, या अगर किसी को जानना होगा तभी भी जब खत्म होगा तो जान सकते हैं। क्लास 12 वाले विद्यार्थियों को उनके अगले स्टेप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे कोचिंग परिवार की तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे मुकाम पे जाइएगा, और कोचिंग का और हमारा मतलब हम सब टीचर्स का, ठीक है ना, नाम रोशन कीजिएगा। बाकी आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लासेस में बहुत चीजें बता दी हैं। आप लोगों के लिए हम अग्रिम बधाई देते हैं कि आप लोग आगे जाइएगा तो आप लोग का भविष्य अच्छा होगा। मैं सबसे पहले, क्योंकि इन लोग तो अभी आ सकते हैं इस स्टेप में, लेकिन 12th वालों के लिए एक चीज कहेंगे, ठीक है, कि गलत चीजों से, गलत संगति से और गलत व्यवहार से इस सबसे बहुत दूर रहिएगा, ठीक है। लड़कियों को भी कहना चाहते हैं, आज से आप लोग, आज आपका ये एक प्रकार से क्लास में स्टॉप हो रहा है कोचिंग में, समझ आ रहा है, लेकिन आप लोगों को कभी भी, ठीक है, क्लास से निकलते हैं तो निकलने के बाद एक माइंड में एक माइंडसेट चलना चाहिए कि आज के बाद जो भी हमने गलत कदम को उठाया था, जो भी हमने गलत किया था, उस सभी चीजों को सुधारते हुए और न्यू स्टेप में आज एक न्यू जीवन का शुरुआत करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ आ रहा है ना क्लास 12th वाले? समझ आ रहा है? ठीक है, एक न्यू स्टेप को आगे बढ़ाइए। आज से एकदम लक्ष्य बना लो कि नहीं, हमारा जो जीवन का मोटिव है उस मोटिव पे हमें काम करना है, और इंस्टाग्राम चलाना है, और दोस्तों को रील भेजना है, और उनको परेशान करना है। ये लक्ष्य वही नहीं है। ये टाइम मतलब जो स्क्रॉल डाउन करते रहते हो ना, ये स्क्रॉल करने में जीवन बर्बाद है। समझ आ गया?
समझ आ गया? हम ऐसा नहीं करेंगे सोशल मीडिया से पूरी तरीके से दूर हो जाइए। सोशल मीडिया में भी बहुत कुछ जानकारी है। हम बताया कि फोन जो होता है बहुत अच्छा टूल बॉक्स है, अगर उससे बेहतर सीखा जाए तब, अगर नहीं सीखा जाए तो बिगड़ने का भी बहुत अच्छा टूल बॉक्स है। ठीक है ना? ठीक है। और गलत चीजों का कभी भी प्रमोट मत करिएगा जी। हम एक लाइन में कहते हैं अपने माइंडसेट को तैयार कर लीजिए। आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास मतलब आपको सिर्फ हम ये अभी कौन बताया था, बंटी बताया था कि किताबी कीड़ा नहीं बनना है। आपका शरीर का सर्वांगीण विकास के लिए फिजिकली, मेंटली, सभी प्रकार सोशल सभी तरीके से आपको स्ट्रांग होना जरूरी है। मतलब अभी आप लोग समझिए कि अभी आप लोग किताबी कीड़ा जो बने हुए थे उससे आप दूर होकर मेंटली पूरी तरीके से फ्री हो चुके हैं। अब माइंड में माइंडसेट तैयार करो। दूसरी चीज भी सोशल, जो भी आप बाहर में घूमते होंगे, बाहर का जो भी इन्वायरमेंट है जो खराब है उसको आप सुधारने का काम करिए। समझ आ रहा है ना? सुधारने का काम करिए। देखो एक इंसान कभी भी आगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि जहाँ पे हम जाएंगे वहां से गंदगी को मिटाएंगे। हम कहाँ गंदगी मिटाएंगे? मिटा सकते हैं? तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ से निकल रहे हैं, हमने बोला ना कि यहाँ से हम होनहार मतलब स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, आज यहाँ से विदाई दे रहे हैं। उनका क्लास ऑफ हुआ, क्लास ऑफ हुआ तो ये जिम्मेदारी पाल के रखिए कि नहीं, अगर आज तक हमने कोई गलत काम किया है या गलत डायरेक्शन क्लास में बताया तो आप बेशक हम पे उंगली कर सकते हैं। बेशक आप हमें बता सकते हैं कि नहीं सर यहाँ पे आपने गलत चीजों को प्रमोट किया और हमें गलत डायरेक्शन में जाने का ये बात या ये चीज बताया। ऐसा कभी हुआ हो तो आप हमें बेशक बता सकते हैं। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तो जैसे नेता एक वोट बैंक के चक्कर में चारों तरफ फंसता है ना, उसी प्रकार से एक नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना हो? नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना हो जी? जोड़ने वाला। ठीक है। तो एक लाइन में समझिएगा कि हम जब पढ़ाए हैं तो जितने, मान लो कि यहाँ से अगर 20 स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, 25, 30 जो भी निकल रहे हैं, तो निकलने के बाद आप जहां भी जाइएगा, फैकल्टी बाहर का जाए, कुछ होता रहेगा, पढ़ाई लिखाई तो होता रहेगा, कहीं भी कुछ जाइएगा तो इन आदर्श विचारों को अगले 3-4 लोगों को बताते चलेगा और इस तरीके से बताएगा कि वो अगला 3-4 किसी अन्य 3-4 को बताने पे मजबूर हो जाए और इस तरीके से आदर्श विचारों का फैलाव होगा और लोग ये समझेंगे कि नहीं। अच्छा, ये चीज आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने पर अप्लाई करिएगा। समझ में आ गया? तो पहले चीजों को अपने पे अप्लाई करिए। समझ रहे हैं? हम लोगों के पास शब्द कम है। शब्द इसलिए कम है क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी है और एक ही चीज को दोहराना सही नहीं है। समझ में आ गया? भैया जितना फुर्सत से कर घर पे खेलना ना, यहाँ मत खेलो थोड़ा सा। ठीक है? समझ में आ गया ना जी? तो जो भी चीजें हम बता दिए, अब थोड़ा सा बैच के बारे में बता देते हैं। जो भी विद्यार्थी कोचिंग संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 क्लास से 7 क्लास तक हमने क्लासेस को फ्री कर दिया। ये बात याद है? ये भूल गए? 1 to 7 जो क्लासेस हैं वो क्लासेस पूरी तरीके से क्या है? फ्री है। बेशक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और ये दावे के साथ हम कह सकते हैं कि बाकी जो कोचिंग वाले हैं उनसे बेहतर क्लास यहाँ पे हम देने का प्रयास करें। समझ आ गया? तो इस चीजों पे ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको फ्री किया गया है। जो लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग वो छोटा बचवाने का होता है, समझ आ गया? क्या कहेगा कि क्लासेस को फ्री किया ना सर, तो बहुत लोग मजाक उड़ाता है, बुढ़वा। जिसको ये करने का थोड़ा सा ना जिगर में दम होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि अरे सही बता रहे हैं, 1 से 7 तक जितना लूट मचा कर रखा है ना, वो लूट मचाने नहीं देंगे जब तक हम जीवित हैं और जब तक मेराल में है। समझ आ गया? जब तक मेराल में है तब तक। समझ में आ रहा है? तो हमें ये उम्मीद है कि कोचिंग संस्थान को बंद करने का नौबत ना आए। अन्यथा अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुआ, और होता भी है बार-बार, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग डिमोटिवेट होते हैं, हम लोग भी डिमोटिवेट होते हैं। वो उसका रीजन आप लोग, अगर क्लास को बंद कर दिए तो याद रखो धंधा बना के रखेगा पूरी तरीके से। आईएससी का सबसे कम फी है हमारे यहाँ, 10th का भी फी हमारे यहाँ सबसे कम है मेरे ख्याल से, है ना जी? 10th का भी फी कम है, 9th का, अरे सारे कोचिंग को मिला दो सबसे फी अमीर सर के कोचिंग में यहाँ पे मिलेगा। ये बात याद रखना पूरी तरीके से। समझ आ रहा है? और ज्ञान में कोई कमी नहीं मिलेगा। कोई कमी है तो बता दो, कोई कमी है? बाकी लोगों से बेहतर कंटेंट हम लोग देंगे यहाँ पे। बस ये आप लोग के लिए बता रहे हैं और जो आप लोग के भाई बहन जो भी होंगे उनको आपको बताने का काम करना है, बाकी और कोई यहाँ पे बात नहीं। लेकिन हाँ, ये बात याद रखिएगा कि अगर गलत बर्ताव कभी भी नहीं करना है अपने शिक्षकों के साथ। एक चीज याद रखिएगा, कुछ लोगों को अब कमेंट फाइनल और जो बात बता रहे हैं वो ये बात बता रहे हैं कि देखो, हम एक बात बीच में आए थे तो बोले थे जो जिस लायक होता है उसके साथ उसी लायक का व्यवहार किया जाता है। ठीक है? तो आपको संत भी ज्यादा नहीं बनना है, जो जिस टाइप का आपके साथ ट्रीट करे उस टाइप से आपको भी ट्रीट करना है। लेकिन हाँ, ये बात बताया था कि गाली गलौज नहीं करना है, न्यू जीवन का अच्छे से शुरुआत करिए, यही शुभकामना है मेरे साथ। और बाकी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो एनीबॉडी पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं। क्लास 10th वाले पूछ सकते हैं, क्लास 12th वाले भी पूछ सकते हैं। ठीक है? अगर क्लास में पूछना लगे तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का कुछ सवाल हो, पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, पूछ सकते हैं। अभी सबके बारे में बता दें क्योंकि हर एक चीज याद नहीं रहता है सीक्वेंस के हिसाब से। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं?
नहीं है ना? और बाकी जो वीडियोज है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है? तो याद रखना, खासकर क्लास 12th वाले, क्योंकि आप लोगों से हम लोग ज्यादा बिछड़ रहे हैं, क्लास 11th वालों से, इन लोग से 10th वालों से ज्यादा नहीं बिछड़ रहे हैं, ठीक है? बस यही है, पढ़ाई और अपने लक्ष्य के बीच में फैमिली प्रॉब्लम आएगा, जैसा कि विशाल बताया था, फैमिली प्रॉब्लम सबके साथ है। अभी हमारा फैमिली प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हम गए हुए थे, समझ आ रहा है ना? हाँ, तो फैमिली प्रॉब्लम आती रहती है, समस्या कभी खत्म नहीं होता है, जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष होता है। जीवन भर संघर्ष करते रहिए और जिंदगी ऐसे ऐसे कट जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर हम लोग एक चींटी के दाने जैसा भी नहीं है, समझ आ रहा है? तो हम लोग का कोई जीवन का लक्ष्य जो आएगा, हाँ याद आया भैया, लक्ष्य जो आएगा ना, जैसे आदमी नहीं बोलता है सुसाइड कर लेंगे, सुसाइड आदमी कब करता है? दिमाग लगाओ, सोचो कब करता है? जब समस्याएं चरम स्थिति पे आ जाती है, तो वही चीज लक्ष्य पर होना चाहिए। या तो रहेंगे, या तो मतलब एक होता है ना, या तो जिएंगे या तो मरेंगे, बस। अगर मरेंगे नहीं शान से, हाँ ये भी बात है, जिएंगे शान से और मरेंगे जान से, तो जाने से मरता नहीं है, समझा गया? तो यही बात है, जब तक अपने लक्ष्य पे है एकदम मर मिटने को तैयार रहो पूरी तरीके से, समझा गया? आखिर जो विद्यार्थी लोग बोल रहे थे कि सर जो है इकोनॉमिकल तरीके से क्या बोलते हैं, व्यवहारिक, शैक्षिक, हर तरीके से स्टूडेंट्स का मदद करते हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स से भी लड़ जाते हैं। सोचो, दिमाग लगाने की चीज है, कौन टीचर पेरेंट्स से लड़ेगा? उसको कुत्ता कहता है। किसी भी शिक्षक को स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से लड़ने का क्या अधिकार है? कोई अधिकार है? वो तो विद्यार्थियों को ऐसे लड़ना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ होते हैं ऐसे भी पेरेंट्स जिनकी वजह से हम लोग को भी मजबूर होना पड़ता है। हम ये बात 12th वालों के लिए बोले कि अगर कोई 12th में पढ़ना चाहता है या आईएससी लेना चाहता है, जिसको ये मन है अपने से, या जिसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर ये काबिलियत है और उसका इच्छा है, अगर कोई पेरेंट्स आपका सपोर्ट नहीं करता है तो वहां पे हम सपोर्ट करेंगे। बस एक बार हमें याद करिएगा, इसीलिए हम आप लोग के बोल रहे हैं बार बार, एक बार कोई भी फैकल्टी आप ले रहे हैं, कोई भी स्टेप ले रहे हैं, उससे पहले कोचिंग को एक बार कांटेक्ट अवश्य करिएगा। समझ में आ रहा है ना? और कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास? और कोई क्वेश्चन? पीछे कोई क्वेश्चन नहीं है? आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो गया? अरे मुंह नहीं लटकाना है, चलो आ जाओ जी, सब इसमें चलो आ जाओ इधर, आओ क्लास में। चलिए ठीक है, तो आज जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन में देख रहे हैं, क्योंकि 12th वाले जो हैं अभी कुछ लोग नहीं आए हुए हैं, उन लोगों का कहना था कि जरा अवश्य वीडियो शूट करिएगा। तो आप लोगों का सबका जो स्पीच है, ठीक है, सब कुछ पोस्ट किया जाएगा, और पोस्ट करने के बाद अल्लाह भाई आप लोगों को भी थोड़ा सा, हम लोग को भी याद करते रहिएगा। जो भी विद्यार्थी जा रहे हैं, याद रखना, भूलना मत रहे, समझा गया? और भूलना नहीं है कभी भी, ठीक है ना? और यूट्यूब पे हम दर्शन देते रहेंगे आप लोगों को। हाँ, बंटी के बियाह में जरूर रहेंगे, क्योंकि बंटी के माता जी से बात कल हो गया है, इसका शादी भी लग रहा है, उधर बियाह तरह बियाह कर रहा है, ठीक है? हमने के नहीं बोलेगा ना? नहीं, करने की जरूरत नहीं है। गोरखपुर जाने दो नहीं है। देख लो क्या बोल रहा है, देख लो लोकेशन भी रिवील कर दिया, गोरखपुर, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है? एक बार याद कर लीजिएगा, सबके लिए खड़े हैं तो आप लोग के लिए खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं, है ना? ठीक है ना? और ये दोनों शिक्षक और शिष्य और शिक्षक का ऐसा रिश्ता है, ये कभी इससे ये रिश्ता का कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य रिश्ता होता है, समझ में आ गया? सारे विद्यार्थियों को बोलते हैं, या आप लोग बच्ची लोग जो 9th वाले हैं, 8th वाले हैं, ठीक है? स्टूडेंट तो सब है, लेकिन आया नहीं है, और नहीं आया तो इमरजेंसी का नहीं आया है तो बढ़िया है, समझ आ गया? बस भूलिएगा मत किसी भी शिक्षक को, ठीक है? किसी भी शिक्षक को भूलने की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज, कोचिंग को मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन होता है, ध्यान से सुनो, किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शन होता है, तो ये ना कहना पड़े कि हमको कोचिंग की तरफ से इनविटेशन नहीं आया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे कोचिंग। समझ में आ गया? एक बार ग्रुप में भी आप लोग बोले है ना, कि किसी भी प्रकार का, बाबू जो असली मेहमान होता है ना, वो मेहमान उसी को बुलाया बिन बुलाए पहुंच जाए। जो अपना होता है उसी को मेहमान कहते हैं, जो अपना होता है उसी को मेहमान बोलते हैं। बुलाया किसी और को जाता है तो पराया हो, समझ आ रहा है? मेहमानों को बुलाया जाता है, वो कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, ऐसे जाते हैं। आज चैनगेट खुला रहेगा। अभी बताया था कि कोचिंग बंद करने की जहाँ तक बात है, देखो अमित सर बंद करेंगे, वो नॉर्मल ताला फिंगरप्रिंट वाला लगा, दोनों में बहुत अंतर है, समझ आ रहा है? अब एक बात याद रखो, इसी मोटिव से हम यहाँ पे बस रह रहे हैं, नहीं तो हमारा बंद करने का ही जनवरी से चल रहा है, मेरे माइंड में जनवरी से चल रहा है। उस टाइम तक 10th और 12th वाले जो है अपना दिल की बात बता रहे हैं, अब कि 10th और 12th वालों का एग्जाम हो जाए, उसके बाद 6 तारीख से बंद कर देंगे। शायद कुछ लोगों के सामने हम बोले भी होंगे ये बात, है ना? उसके बाद मेरे माइंड में आया कि नहीं, अभी इन लोग क्या करेगा, इन लोग क्या करेगा? अब इन लोग के बारे में जब सोच रहे हैं तो पता चल रहा है कि इन लोग 9th में पास करेगा, तो 10th में कहाँ जाएगा? यानी कि हमको एकदम फंसा कर रखा है, सब चाल में एकदम जकड़ कर रख दिया है। करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, समझ आ रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो यही बात है,
टीचर्स को भी मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, और टीचर्स का मोटिवेशन एक ही चीज है कि जो उनके द्वारा जो स्टूडेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स उनको हमेशा सपोर्ट करें और हमेशा उनके लिए खड़े रहें। समझ आ रहा है ना? तो बस यही बात है। और याद रखिए, शिक्षक कभी भी अपनी समस्या विद्यार्थियों के सामने नहीं बताता है, सिर्फ सुनता है और विद्यार्थियों का ही सेवा करता है। शिक्षक अपनी समस्या बताना पसंद नहीं करता है। समझ आ रहा है ना? इसलिए बस आप लोग एक ही बात कहेंगे, भूलेगा मत इस कोचिंग को, और बाकी कुछ नहीं। बाकी आप लोग का नहीं भूलेंगे सर। ठीक है? हाँ कब कभी नहीं भूलेंगे। कुछ बोला वाला नहीं है। इसको भूख लगा है? आप सब टेंशन मत लीजिए, आप सभी का खाना का प्रबंध नहीं किया। थैंक यू। एक मौका रख सकते हैं। मैं चालू हो गया 10 मिनट में। ओके सर। सर कर दे। अरे बंद करना। हेलो बैठी ना मन कर रहा और कहीं ना सुनाया पूछो, क्योंकि कुछ लोग को सिर्फ बैठने का मन कर रहा है। बंद कर दे। सर हम क्या कर रहे अरे हैं भैया, बताइए तुम लोग ना। का भी विदाई होता समझ में आ जाता, तुम लोग को भी लगता। सर आप शादी कब कर रहे हैं? कुछ नहीं यही। कल तो रोने रोवाई देखना थी रे। बंद कर दे सर, बंद कर दे। सब लोग क्योंकि अंदर से दिल दुखी है हमारे। दिल दुखा है, दर्द दुखा है। तुम लोग को कोई मतलब थोड़े रहता है, मतलब हमें रहता है। ठीक है? बस देखो, हाथ से निकल जा रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं है जहाँ भी देखें कोई काम कर रहे हो बड़ी मार मारेंगे, चाहे निकल जाओ चाहे कुछ हो जाओ, उससे मैंने मतलब नहीं है। समझ रहे हैं ना? डंटवा हम ही डाल देंगे। अभी कुछ नया कब कर रहे हैं कुछ ऐसा? सदिया कब कर रहे हैं? आप हम लोग क्या कर रहे हैं? सर हम लोग क्या करें आगे 12th के बाद? आप तो जन्मे करते हैं। बकरी और छेरी चलाते हैं सर। उसको बकरी ये क्या करे पता नहीं चल रहा है। बकरी और भैंस सब लोग हो गया ना? अब कुछ पूछना नहीं है ना? बस कोचिंग से कांटेक्ट बनाए रखिएगा, जब भी दिक्कत होगा क्लास टाइम में आप आ सकते हैं। ठीक है? किसी प्रकार से आप आ सकते हैं। तुम लोग आओगे ना तो एक और पूछिएगा हम लोग आगे। चलो तो नहीं है, जो टाइम है वही टाइम। ठीक है?